प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के दौरे पर थे, जहां उन्होंने समुद्र की डुबकी भी लगाई। उनकी बहुत सारा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई है, जो पीएम मोदी सहित अन्य सरकारी एजेंसियों ने सोशल मीडिया पर साझा की है। पीएम मोदी ने अपने अनुभव साझा करते हुए लिखा कि हाल ही में लक्षद्वीप के लोगों को के बीच रहने का अवसर मिला। प्राकृतिक सौंदर्यता के अलावा लक्षद्वीप की शांति में मंत्रमुग्ध कर देने वाली और इससे मुझे सोचने पर अवसर प्रदान किया। Hello, my YouTube family. I welcome to all of you on my YouTube channel. I'm a well-wisher, healer, and your friend Shansi Khan. Hope you are well and taking care of yourself. So, let's start today's video. तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे यही गुजारिश होती है कि आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के दौरे पर थे। पीएम मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप द्वीप समूह को अपनी यात्रा के दौरान समुद्र के नीचे के जीवन का पता लगाने के लिए स्नॉर्कलिंग का लुत्फ उठाया। पीएम मोदी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समुद्र के नीचे का जीवन पता लगाने संबंधी तस्वीरें शेयर की और अरब सागर में स्थित द्वीपों में प्रवास के अपने उत्साहजनक अनुभव को आमजन ने से साझा किया। जो लोग रोमांचकारी अनुभव लेना चाहते हैं, लक्षद्वीप उनकी सूची में ज़रूर होना चाहिए। प्रवास के दौरान स्नॉर्कलिंग की भी कोशिश करना ये बहुत ही उत्साहजनक अनुभव होता है। स्नॉर्कलिंग एक एडवेंचर एक्टिविटी है। इसमें आप समुद्र की सतह पर तैरते हुए उसके समुद्र के जीवन का पता लगाते हैं। स्नॉर्कलर्स जो डुबकी लगाते हैं अपनी दृष्टि के लिए एक मास्क पहनते हैं और सांस लेने के लिए एक स्नॉर्कल पहनते हैं और कभी-कभी दिशा और गति के लिए पंख पहनते हैं। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप के प्राचीन समुद्र तटों पर सुबह की सैर और समुद्र तट के किनारे कुर्सी पर बैठे फुर्सत के कुछ क्षणों की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर हुई है। मोदी कोची लक्षद्वीप द्वीप पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन करने और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा और 5 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों के नवीनीकरण की आधारशिला रखने के लिए 2 और 3 जनवरी को लक्षद्वीप में थे। उन्होंने कहा, हाल ही में मुझे लक्षद्वीप के लोगों के बीच रहने का अवसर मिला। मैं अभी भी यहाँ के द्वीपों की आश्चर्यजनक सुंदरता और यहाँ के लोगों की अविश्वसनीय गर्मजोशी से चकित हूँ। मुझे आगाती बांगराम और कारावती में लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला। मैं द्वीपों के लोगों को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप में उनके सरकार का ध्यान विकास के माध्यम से जीवन का उत्थान करना है। उन्होंने कहा कि भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के अलावा ये जीवन स्थानीय संस्कृति की रक्षा के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, तेज इंटरनेट और पीने के पानी के अवसर प्रदान करने के बारे में भी है। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया वे इस भावना को दर्शाती है। लक्षद्वीप रणनीति रूप में स्थित है, चीन की ओर झुकाव वाले देश के करीब और यहाँ मुस्लिम बहुत आबादी है, जो लोकसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गुरुवार को अपनी लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरें भी साझा की हैं, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की, प्राचीन समुद्र तट के शानदार दृश्यों का आनंद लिया और स्नॉर्कलिंग की। इन्होंने कई तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया कि मैं अभी भी इसे लक्षद्वीप द्वीपों की आश्चर्यजनक सुंदरता और यहाँ के लोगों की अविश्वसनीय गर्मजोशी से आश्चर्यचकित हूँ। केंद्र शासित प्रदेश 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की दक्षिण की 2 दिवसीय यात्रा कार्यक्रम में एक पड़ाव था। तमिलनाडु और केरल अन्य 2 हैं। उन्होंने लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लक्षद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता से आश्चर्यचकित होकर पीएम मोदी ने इस द्वीप समूह को साहसी लोगों के लिए एक जरूर यात्रा बताई है। नए साल में उनकी पहली यात्रा थी और चुनाव से पहले बीजेपी के मिशन दक्षिण की शुरुआत थी। गृह मंत्री अमित शाह ने लक्षद्वीप के लिए पीएम मोदी के पर्यटन प्रोत्साहन को दोहराया और द्वीप समूह के मनमोहक समुद्र तटों, नीले पानी के लेगून और बहुत कुछ की प्रशंसा की। अमित शाह ने ट्वीट किया, लक्षद्वीप में वैश्विक पर्यटन स्थल बनने की अपार संभावनाएं हैं।
लक्षद्वीप को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार। इससे निश्चित रूप से पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और इस तरह यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि लक्षद्वीप सिर्फ द्वीपों का एक समूह नहीं है, यह परंपराओं की एक कलाकृत विरासत है और अपने लोगों की भावना का प्रमाण है। मेरी यात्रा सीखने और बढ़ने की एक समुद्र यात्रा रही है। पर्यटन स्थल के रूप में लक्षद्वीप की वकालत शादियों और पर्यटन के लिए भारतीय स्थलों को चुनने की प्रधानमंत्री की वकालत के अनुरूप है। पिछले साल नवंबर में उन्होंने विभिन्न बड़े परिवारों के बीच विदेश में शादियों के आयोजन की प्रवृत्ति पर सवाल उठाया था और ऐसे आयोजनों को वेट इन इंडिया के हिस्से के रूप में देश के भीतर ही आयोजित करने का आग्रह किया था। यहाँ तक कि गरीब लोग भी अपने बच्चों को अपनी शादी के बारे में बताएंगे। क्या आप वोकल फॉर लोकल के इस मिशन का विस्तार कर सकते हैं? हम अपने देश में ऐसे विवाह समारोह को क्यों नहीं आयोजित कर सकते? उन्होंने मन की बात 107वें संस्करण के दौरान पूछी। उन्होंने पिछले महीने देहरादून में उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट में अपने भाषण के दौरान लक्षद्वीप और भी पहाड़ियों के वेट इन इंडिया के नाम से जाने वाले मेक इन इंडिया आंदोलन शुरू किया। यात्रियों के बीच के एक द्वीप गंतव्य के रूप में लक्षद्वीप पर प्रधानमंत्री के जोर को भारत के पड़ोसी मालदीव के जवाब के रूप में भी देखा जा सकता है, जो भारतीयों के बीच एक लोकप्रिय समुद्र तट गंतव्य है। मालदीव लगभग 1200 द्वीपों का एक समूह है। हालांकि इनमें से केवल 100 ही बसे हुए हैं। इनमें से कई द्वीप पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन के साथ बढ़ती निकटता के बीच हाल ही में मालदीव द्वारा भारत विरोधी दृष्टिकोण की आशंका जताई गई है। पिछले साल 18 नवंबर को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की अध्यक्षता में मालदीव ने औपचारिक रूप से भारत से द्वीप राष्ट्र से अपनी सैन्य उपस्थिति वापस लेने का अनुरोध किया। मुइज़्ज़ू ने जोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है कि उनका देश अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए किसी भी विदेशी सैन्य उपस्थिति से मुक्त रहे। दिसंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि भारत अपने सैन्य बलों को वापस लेने पर सहमत हो गया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा, लक्षद्वीप का क्षेत्रफल भले ही छोटा है, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। मुझे यहाँ जो प्यार और आशीर्वाद मिला है उसमें मैं अभिभूत हूँ। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। ये न केवल लोकसभा चुनाव से पहले लक्षद्वीप में बल्कि केरल में भी प्रधानमंत्री की मुस्लिम पहुंच का संकेत है। लक्षद्वीप वस्तुओं और अर्थव्यवस्था के लिए केरल पर बहुत अधिक निर्भर है और दोनों क्षेत्र के बीच घनिष्ठ संबंध है। लक्षद्वीप की मुस्लिम बहुल आबादी के लिए पीएम मोदी के संबोधन को चुनाव से पहले केंद्र शासित प्रदेश और केरल दोनों के मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के रूप में देखा जा सकता है। लक्षद्वीप की वर्तमान राजधानी क्या है? कावरत्ती भारत में संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है। कावरत्ती द्वीप का केरल राज्य के तट के 360 किलोमीटर 10.57 डिग्री नंबर 72.64 डिग्री ईस्वी में स्थित है। 450 किलोमीटर दूरी पर भारतीय मुखभूमि पर निकटतम प्रमुख शहर है। यहाँ एक दिन का खर्चा 501,000 रुपये का आ सकता है। इसके अलावा 2,000 रुपये और वाटर एक्टिविटीज समेत अन्य चीज़ों पर 3,000 रुपये तक लग सकते हैं। कुल मिलाकर लक्षद्वीप घूमने का एक दिन का खर्चा एक कपल के लिए 7500 से लेकर 8,000 रुपये बनता है। पहले इसे लकवा द्वीप और मिनिकॉय आमिनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन साल 1971 में इस क्षेत्र का नाम लक्षद्वीप पड़ा था। 2011 की जनगणना के मुताबिक लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या 64,473 है। इन सुंदर जगहों में 2024 की शुरुआत से ज़्यादा चर्चा में आया लक्षद्वीप भी शामिल है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है और भारत के दक्षिण पश्चिम में है। ये 36 द्वीपों वाला एक जगह है जहाँ की खूबसूरती की तुलना कुछ लोग मालदीव से भी करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से केरल ट्रेन के माध्यम से जाते हैं तो बहुत कम खर्चे में लक्षद्वीप पहुंच जाएंगे। इसके लिए आप किन्नौर, तिरुवनंतपुरम, कोची आदि शहरों में ट्रेन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। सो नाउ गिव मी परमिशन टू से गुड बाय. Do subscribe.